हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन सिचुएशन पे हमें क्लच और ब्रेक को यूज़ करना चाहिए। एट जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तब हमें क्लच और ब्रेक को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें कहीं सडन रोकना होता है बाइक को तो हमें क्लच को पहले लगाना चाहिए या ब्रेक को पहले लगाना चाहिए, या फिर जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, सडन हमें बाइक को रोकना ही पड़ता है, तब उस सिचुएशन में क्या ब्रेक यूज़ किया जाए या फिर ब्रेक और क्लच दोनों को यूज़ किया जाए। उसके साथ ही जो डिफरेंट कंडीशन होती हैं, जैसे मान लो कि आप डाउन हिल एरियाज में जा रहे हो तो किस तरीके से क्लच और ब्रेक का सामंजस्य किया जाए जिससे हमारी बाइक का जो बेहतर माइलेज मिल सके। तो ये कई सारे सिचुएशंस होते हैं जब हमें क्लच और ब्रेक को एक दूसरे में सामंजस्य बैठा के यूज़ करना होता है, जिससे हम बाइक के बेटर माइलेज के साथ साथ उनके जो कंपोनेंट हैं या जो भी उनके लाइफ कंपोनेंट कंपोनेंट की लाइफ है उनको भी इम्प्रूव कर सके, उसके साथ साथ बाइक के माइलेज को बढ़ा सके। और जो भी बाइक चलाते समय जो भी हैपनिंग होती हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं या फिर जो भी सिचुएशन उनको किस तरीके से बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके। तो आज इस वीडियो में हम क्लच और ब्रेक को अप्लाई करने के में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम बात करते हैं कि एट स्टार्टिंग कंडीशन में जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं उस सिचुएशन में क्या किया जाए, ब्रेक कैसे अप्लाई किया जाए या फिर क्लच कैसे अप्लाई किया जाए। मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन में, इट मीन्स जब हमारा कोई भी गियर नहीं लगा होता है, न्यूट्रल गियर लगा होता है, तो उस टाइम पे हम क्या है बाइक को स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर क्लच की बात करें तो जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो हम क्लच को पुल करके खींच करके रखते हैं, जिससे हमारा जो इंजन है उससे पावर ट्रांसमिशन रुक जाता है और हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर सडन बाइक स्टार्ट होती है तो तुरंत हमारी बाइक आगे की ओर नहीं बढ़ती है। एट द सेम टाइम हम अगर ब्रेक की बात करें तो जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो अगर मान लो कि हमारी बाइक है वो एक डाउन एरियाज में है या फिर उसमें स्लोप एरियाज में है, तो वहां पे अगर हम जस्ट बाइक स्टार्ट करते हैं और ब्रेक नहीं लगा के रखते हैं तो हमारी बाइक जस्ट रोलिंग करने लगती है, आगे की ओर मूव करने लगती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर स्टार्टिंग कंडीशन में हम बाइक में अगर देखें तो ओवरऑल क्लच और ब्रेक दोनों को ही अप्लाई करके रखें तो ये बेटर होगा। वहीं अगर हम गियर शिफ्टिंग की बात करें तो जस्ट लाइक मान लो कि हम अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं और डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्लच और ब्रेक को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हम पहले बात करते हैं कि क्लच की। अगर हमें क्लच गियर को चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्लच के लीवर को पुल करते हैं। मतलब पुल करने से क्या होता है कि जो इंजन से पावर ट्रांसमिशन हो रही होती है वो रुक जाती है, इट मीन डिसएंगेजमेंट हो जाता है। उस टाइम पे क्या करते हैं, हम गियर को चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स क्या है कि अगर टॉप गियर लगाना है तो टॉप गियर लगा लेते हैं, या फिर हमें डाउन गियर लगाना है तो डाउन गियर लगा लेते हैं और फिर हम क्लच को के लीवर को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्लच को यूज करना होता है जब हमें गियर की शिफ्टिंग करनी होती है। वहीं अगर हम ब्रेक की बात करें तो जस्ट लाइक मान लो कि हम राइडिंग कर रहे हैं बाइक से और हमें कहीं कोई टर्न आ गया, कोई मोड़ आ गई, वहां पे हमें बाइक को मुड़ना है, तो हमें फर्स्ट क्या होता है कि बाइक को स्लो करने के लिए हम ब्रेक अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। जब उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है तब हम क्या करते हैं, तब हम जाके गियर को चेंज करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लच और गियर को अप्लाई करके अपनी बाइक को कंट्रोल कर पाते हैं। अदरवाइज मान लो कि अगर इन केस हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं और हमारी बाइक जो है वो टॉप स्पीड में चल रही है और सडनली हम डाउन गियर में डाल देते हैं, तो उस समय आप लोग बाइक चलाते होंगे तो एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से बाइक से आवाज़ आती है, वो क्लैशिंग की आवाज़ आती है। तो बिकॉज हमारी बाइक जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है, अगर हम उसको अचानक विदाउट ब्रेक यूज़ किए हुए डाउन गियर में डाल देते हैं तो ये क्या है, काफ़ी एक तरीके से बाइक के इंजन के लिए भी काफ़ी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज उसके जो कंपोनेंट हैं उनमें क्लैशिंग होती है तो उनके कंपोनेंट की लाइफ भी कम होती है, साथ ही उसके साथ माइलेज के भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं या किसी टर्न पे चल रहे हैं तो स्लो ब्रेकिंग यूज़ करेंगे और क्लच को पुल करेंगे, तब जाके चीज़ों को करेंगे। इस तरीके से हमारे जो बाइक का परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगा और बेहतर तरीके से हम राइड कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि
अगर हमें अपनी बाइक को रोकना है, जस्ट स्टॉप करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि क्लच हमें दबा के रखना है। बिकॉज अगर क्लच नहीं दबाते हैं और सडन ब्रेक लगा देते हैं तो हमारी जो बाइक है का इंजन है वो बंद हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बाइक रुक जाए और इंजन ना बंद हो। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो क्लच का लीवर है उसको पुल कर लेंगे, जिससे हमारी बाइक रुक जाएगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, और हमारा इंजन नहीं रुकेगा। और स्टॉप करने की बात करें, अगर वहीं हमारा ब्रेक सिस्टम कैसे यूज किया जाए, तो ब्रेक के लिए अगर हमें बाइक को रोकना है तो ग्रेजुअली हम क्या करें कि जो हमारी फ्रंट एंड रियर गियर हैं उनको बैलेंस तरीके से अप्लाई करना है और अपनी बाइक को रोकना है। ओके, बैलेंस तरीके से अप्लाई करने से क्या होता है कि जो हमारी व्हील है वो लॉक नहीं होती है, जिसके वजह से हमारा जो बाइक है वो स्किड नहीं करता। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है इमरजेंसी स्टॉप की। जस्ट लाइक मान लो कि इमरजेंसी स्टॉप करना हो, जस्ट लाइक मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं बाइक से और अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी स्टॉप कंडीशन कहलाती है। तो इस सिचुएशन में क्लच को अप्लाई करना कोई जरूरी नहीं होता है। हालांकि अगर हमारी बाइक रुक गई है इमरजेंसी कंडीशन में, हम चाहते हैं कि बाइक का इंजन हमारा बंद ना हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो क्लच है उसको लीवर को पुल करेंगे, जिससे हमारा जो बाइक है वो बंद नहीं होगा। और वहीं अगर हम ब्रेक अप्लाई करने की बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है कि एक ब्रेक अप्लाई नहीं करनी है, दोनों ही ब्रेक अप्लाई करनी है, फ्रंट और रियर गियर की, रियर व्हील की। जिससे क्या है, और उसके साथ साथ बैलेंस वे में भी अप्लाई करना है। इट मीन सडन उनको पुल नहीं कर देना है, अदरवाइज क्या होगा, जो व्हील होगी हमारी लॉक हो जाएंगी और हमारी बाइक जो है स्किड हो जाएगी। और जब स्किड कर जाएगी तो हमारी बाइक है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इट मीन्स हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बाइक कहीं ना कहीं किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाएगी, जिससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमें जो ब्रेक है वो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत कंट्रोल करके चलाना है और ध्यान रखना है कि दोनों ही ब्रेक को अप्लाई करना है एक साथ रेगुलेट करके। अब हमारी ये नेक्स्ट सिचुएशन आती है जब डाउनहिल राइडिंग करते हैं। इट मीन्स जब हम हिली एरियाज में डाउनहिल हम बाइक चलाते हैं, उस सिचुएशन में क्लच और ब्रेक को कैसे यूज किया जाए। तो हम आपको बता दें कि जो डाउनहिल एरियाज में जब हम बाइक चलाते हैं तो टॉप स्पीड में, अगर टॉप गियर में हमारी बाइक चल रही है, तो उस सिचुएशन में हमें बार बार ब्रेक लगानी पड़ती हैं, जिससे हमारा जो ब्रेक है वो ओवरहीट कर जाता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, जो क्लच लगा के फिर हमें क्या करना है, बाइक को लोअर गियर में डाल देना है। फिर जब हमारी रिक्वायरमेंट जैसे ही पड़ती है वैसे वैसे हम स्लो ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करेंगे, जिससे हमारे स्मूथली राइडिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम ब्रेक सिस्टम की बात करें तो जो हमारा, अगर हम डाउन हिल एरियाज में जा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है कि जो ब्रेक है वो ज्यादा लगानी पड़ती है, तो मोस्टली क्या है, डाउन गियर में लगाएंगे और अवॉइड करेंगे कि कम हमें ब्रेक यूज करनी पड़े। अदरवाइज डाउन हिल एरियाज में हमें ज्यादा ब्रेक यूज करनी होती है, जिससे जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है वो ओवरहीट कर जाता है, जिससे क्या है, कई चीजें हो सकती हैं। जस्ट लाइक मान लो जो हमारा ब्रेकिंग कंपोनेंट है उनकी लाइफ तो कम होगी ही, उसके साथ ही अगर ओवर हीटिंग की वजह से क्या होगा कि इनकेस जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाता है। इट मीन्स अगर आप ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करते हो और ओवर हीट कर जाती है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तब भी हमारी गाड़ी का जो रुकने का रेट है वो कम होगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें कि स्लिपरी सरफेस पे क्या किया जाए, कि क्लच को किस तरीके से यूज किया जाए, ब्रेक को किस तरीके से यूज किया जाए, तो हम आपको बता दें जो स्लिपरी एरियाज होती हैं, जस्ट लाइक मान लो कि जब हम बरसात में बाइक को चलाते हैं, या फिर मान लो कि सरफेस पे कोई ऐसा मटीरियल, कोई पानी पड़ा है या फिर कोई स्लरी चीजें पड़ी हैं, तो उस स्लिपरी सरफेस होगी, तो उस टाइम पे हमें क्या है, क्लच को मॉडरेट तरीके से यूज करना है। इट मीन्स जो हमारा इंजन से पावर सप्लाई जा रहा है तो उसे मॉडरेट तरीके से यूज करना है। थोड़ा सा क्लच पुल और पुश दोनों तरीके से मॉडरेट तरीके से यूज करेंगे, जिससे ऑप्टिमम पावर सप्लाई होगी, जिससे हम जो हमारा बाइक है वो राइडिंग में कंट्रोल कंडीशन में आगे की ओर चलेगी। वहीं अगर हम ब्रेक की बात करें तो हमें बिल्कुल स्लिपरी सरफेस पे ध्यान रखना है कि जो हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उनको एक तो क्या करना है, स्लिपरी कंडीशन में दोनों ही ब्रेक यूज करने हैं, ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है। एक सिंगल ब्रेक यूज नहीं करना है, अदरवाइज स्लिपरी कंडीशन में जो कांटेक्ट एरिया कम मिल पाएगा, जिससे हमारी स्किडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि स्लिपरी सरफेस है तो हमें दोनों ब्रेक यूज करने हैं।
उसके साथ साथ जो ब्रेक है उनको एकदम पुल नहीं कर देना है, अदरवाइज जो हमारी व्हील्स हैं वो स्लिप कर जाएंगी और हमारी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो बाइक है कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। तो अब ओवरऑल हम कंक्लूजन की बात करें तो जो हमारा बाइक जब चलाते हैं, जब बाइक की राइडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्लच और बाइक दोनों को बेटर तरीके से मैनेज करके चलाना होता है, तभी हम जो बाइक के माइलेज के साथ साथ बाइक की राइडिंग कंडीशन को बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम बाइक जब चलाते हैं वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सीख जाते हैं, और क्लच और ब्रेक को ऑप्टिमम तरीके से यूज करके हम जो हमारे बाइक है उसके माइलेज को भी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं साथ साथ जो भी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं, उनको भी हम बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने क्लच और बाइक जो ब्रेक सिस्टम है उसको किस तरीके से बाइक में कब कब किन सिचुएशन में यूज करना होता है उसके बारे में डिटेल में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी इस तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके, गुड बाय।